तो आपका टॉपिक है इकोनॉमिक्स का तीसरा पार्ट, आर्थिक सुधार। याद रखेंगे, हमने आप लोगों को बताया था अप्रोक्स इकोनॉमिक्स में 4 पार्ट पे हम लोग को कवर करने का काम करेंगे, जिसमें से ये आर्थिक सुधार आप देखो तीसरा पार्ट है। और आप देखोगे कि आर्थिक सुधार की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड कई बातों पर फोकस करेंगे। आर्थिक सुधार के अंतर्गत आर्थिक सुधार, उसका स्वरूप और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनका प्रभाव, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 में नए आर्थिक सुधार बोले तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत उदारीकरण, लिबराइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहते हैं LPG जी, और तर्कसंगत सुधार की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर भी फोकस करने का काम करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़े। ठीक है, आप देखोगे जैसे यहाँ पर पूरी तरह से चर्चा हम लोग आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड हर जो ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, हर बातों पर चर्चा करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने पुनरुत्थानशील भारत को शानदार दूरदर्शिता के साथ आर्थिक नियोजन की शासन प्रणाली अपनाई तथा राष्ट्र की संपत्तियों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने के साथ प्रगति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ा। याद रखेंगे क्या कहा जा रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने आर्थिक नियोजन की शासन प्रणाली अपनाई और उसके बाद तो ही देखोगे 1957 देश आज़ाद होने के बाद 1951 से देखो 5th ईयर प्लान भी आना चालू हो गया है, नहीं, इसके अंतर्गत 5 साल का पंचवर्षीय योजना लगाने का काम किया जाता है। लाइसेंस देने से संबंधित नीतियों का केंद्र बिंदु सार्वजनिक क्षेत्र रहा। ध्यान दीजिए, लाइसेंस देने से संबंधित नीतियों का केंद्र बिंदु कौन रहा, सार्वजनिक क्षेत्र। कौन रहा, सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन समझिए, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तथा आयात प्रतिस्थापन नीतियों एवं व्यापारिक रुकावटों पर लागू करने के लिए शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किया। इन नीतियों के समूह, तो देखिए आर्थिक सुधार में आप हर बातों पर फोकस करेंगे। आर्थिक सुधार, आर्थिक नीति के अंतर्गत आप देखोगे वो किस तरह का नियोजन लाए, किस तरह का पॉलिसी चालू कर रहे हैं, किस तरह का योजना चला रहे हैं, तो हर बातों पर फोकस करने का काम करें। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो भी अब आप यहाँ पर आप देखोगे किसी तरह का आप भी व्यवसाय करोगे, बिजनेस करोगे, तो वहाँ लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा कि नहीं। तो वहाँ लाइसेंस बोले तो एक तरह का क्या वहाँ पर आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए किया गया है कि नहीं। मान लीजिए छोटा सा बात कि आप जहाँ रहते हैं आपके घर के आगे 2 एकड़ या 1 एकड़ जमीन, और वहाँ पर दुर्गा पूजा लगता है, और दुर्गा पूजा लगता है तो उसका फायदा पूरा आप उठाओगे कि नहीं। कैसे उठाओगे, तो जितना दुकान लगा, चलो जी चलो पैसा जमा करो, जितना लगा, अब 5 दिन का भी 1000 रुपये लिया, 20 दुकान तो 1 हफ्ता में 20,000 रुपये तो ऐसे कमा दिया। बात तो समझिए क्या करना चाहिए। तो ये हम छोटे लेवल पर फोकस करें। अब बड़े आप लेवल पर आते हैं, सरकार और देश की बात करेंगे तो वहाँ पर एक नहीं बल्कि कितने व्यवसाय देखने को मिले। अगर लाइसेंस बोल के ही ले रहे हैं तो ईयरली तो कुछ तो बजट बना। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि नीतियों का केंद्र बिंदु सार्वजनिक क्षेत्र रहा और आयात प्रतिस्थापन नीतियों और व्यापारिक रुकावटों को लागू करने के लिए शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किया। इन नीतियों के समूह से अतिरिक्त संरक्षण, अकुशल संसाधन उपयोग, उच्च आगम घाटे, फर्मों, है ना जी, फर्म बोले तो कंपनी, एवं अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन, न्यून तकनीकी विकास, मतलब तकनीकी विकास, ज़्यादा विकास डेवलप नहीं किया है, मिनिमम है ना, तथा विदेशी विनिमय की कमी उत्पन्न हो गई। जाहिर सी बात है, जो भी यहाँ पर योजना जो भी नीति पॉलिसी लागू करने लगे तो वहाँ पर क्या देखने को मिले, कोई भी संसाधन सही तरीके से उपयोग में नहीं है, जो भी है अकुशल है,
घाटे देखने को मिल रहे हैं, वो भी कम नहीं, अधिक अधिक उच्च आगम घाटे। फर्म और अर्थव्यवस्था का सही प्रबंधन नहीं है, बोले तो कुप्रबंधन। जो भी वो तकनीकी है उनके पास, तो वही पुरानी वाली तकनीकी वो प्रयोग में कर रहे हैं। अब विदेशी विनिमय की कमी उत्पन्न हो गई। इनके फलस्वरूप होने वाले तनाव और दबाव ने नीतिगत ढांचे के पुनरावलोकन के लिए सरकार को बाध्य कर दिया। इसका परिणाम आर्थिक नीतियों में परिवर्तनों के समूह के रूप में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के समूह के रूप में आया, जिसे विस्तृत अर्थ में आर्थिक सुधार के रूप में पहचाना गया। देखिए, ध्यान दीजिए, आर्थिक नीतियों में परिवर्तनों के समूह के रूप में। अब परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप देखोगे कि बताइए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, अंग्रेज तो छोड़ चले गए थे, लेकिन भुखमरी छोड़ चले गए थे, है ना। आप देखोगे कि वहाँ पर आप देखो 5th पंचवर्षीय योजना अगर लाया गया तो सबसे पहले कृषि पर फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और अप्रोक्स मतलब तो मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ देखने को मिलते हैं, तो गाँव में किसानों, बोले तो कृषि पर आश्रित व्यक्तियों देखने को मिलते हैं मैक्सिमम परसेंटेज। तो कृषि पर फोकस किया गया 5th ईयर्स प्लान में। और यहाँ पर अब जरूरत है कि अगर किसी तरह का आर्थिक नीति पर फोकस किया जाए। आर्थिक नीति समझ में आ रहा ना जी, इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब पैसा हम कैसे कमाए, बजट को हम कैसे बढ़ाए। आप देखोगे आपके घर में कोई बड़े भैया या पिताजी या कोई भी हैं जो इनकम करते हैं, तो उनके मन में बस यही प्लान चलता है, हम अपना आर्थिक नीति कैसे लागू करें, इकोनॉमिक प्लान कैसे यूज करें। अभी आप देखोगे दुर्गा पूजा का समय है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सब 20%, 10%, 5% करके डिस्काउंट देने का काम करते हैं। तो बताइए, वो एक तरह का क्या प्रलोभन तो है, लेकिन उस व्यवसाय का एक तरह का आर्थिक नीति है जो वो लागू कर रहा है। बात तो समझिए। अब मान लीजिए, अब हम देश लेवल पे आते हैं, तो यहाँ पर आर्थिक नीति कई तरीके से देखने को मिलते हैं। तो उसमें अगर आपको पैसा अगर करना है, कमाना है, बजट बढ़ाना है, तो वहाँ विस्तृत बोले तो ब्रॉड लेवल पे काम करना होगा, नहीं करना होगा जी। और ताकि आर्थिक सुधार किया जा सके, और उस समय पहचानने का भी काम किया गया था। आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य वैश्वीकरण के एक युग में प्रवेश करना था। वैश्वीकरण के आर्थिक सुधार बोले तो वैश्वीकरण के एक युग में प्रवेश करना था, जिसका अर्थ पहला वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, दूसरा मानव का स्वतंत्र आवागमन, विशेष रूप से श्रम का एक देश से दूसरे देश में आवागमन था। नहीं जी, आप देखोगे तो वैश्वीकरण का मतलब ही क्या हो गया? वैश्वीकरण का मतलब कि आप जहाँ भी हो वहीं बैठे अन्य देशों के साथ भी कनेक्ट हो, सूचना के मामले में, व्यापार के मामले में आदान प्रदान होते रहते हैं। ये ना वजह सोचिए, वैश्वीकरण ही है, ग्लोबलाइजेशन ही है, तभी ना आप देखोगे पल भर की खबरें पल भर में आ जाती हैं। जैसे पहले आप देखोगे जो भी सूचना है, तो आप देखो वहाँ पर क्या देखने को मिलती थी, आया 2 दिन 10 दिन 1 महीना लग जाता था, लेकिन पल भर में देखने को मिल जाते हैं। आवागमन का मतलब एक दूसरे से जुड़ा है, आदान प्रदान, हाँ जुड़े रहने बोल सकते हैं। आवागमन, आ रहा जा रहा, मतलब जुड़े हैं, कनेक्टेड है। तो अतः आर्थिक सुधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता थी। बोले 90 से पहले जो बेरोजगारी देखने को मिल रही थी, कृषि में भी सुधार टाइप के नहीं दिख रहे थे, लोग शिक्षित तो हो रहे थे, लेकिन और भी बेरोजगारी, एक तो हुआ अशिक्षित बेरोजगार थे,
शिक्षित बेरोजगार और हो गए। एगो अशिक्षित बेरोजगार है तो कोई वो काम कर लेगा, लेकिन शिक्षित अगर बेरोजगार है तो कुछ भी करने में सोचेंगे। अब क्या है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आर्थिक सुधार कैसे किया जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किससे जोड़ा जाए? विश्व अर्थव्यवस्था। तो यही सिचुएशन तो ग्लोबलाइजेशन का है। ये सिचुएशन वैश्वीकरण का हुआ या नहीं हुआ। तथा आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जोर आयात प्रतिस्थापन युक्ति से हटकर निर्यात प्रेरित वृद्धि युक्ति में परिवर्तित हो गया। ठीक है।